ये कहानी 15 साल की डिवोरा नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने और पैसा कमाने के लिए अलग अलग आदमियों के साथ घपाघप करती है। अब इसके बाद के साथ और क्या क्या होता है ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बो और ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम 15 साल की डिवोर्स और उसके बॉयफ्रेंड को कोमल को देखते हैं जो अपना स्कूल खत्म करके कहीं जा रहे होते हैं। वो दोनों जंगल में मंगल करने के लिए जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही तो कोमल बिना टाइम वेस्ट करे डेवरा की थुकाई करना शुरू कर देता है, पर तभी ड्राइवरों से रोक देती है और बोलती है कि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद ड्राइवर अपने घर पर आती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। डिवोर्स अपनी मॉम और अपने छोटे भाई के साथ अपने नाना के घर पे रहती थी क्योंकि डेवरा के डैड के जाने के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डिवोरा की मॉम के पास उसको पॉकेट मनी तक देने के पैसे नहीं थे, जिस वजह से डिवोशन पर काफी गुस्सा करती है और इसी के चलते दोनों में बहस हो जाती है। डेवरा काफी शौकीन लड़की थी जिसे अपने सभी शौक पूरे करने थे। फिर अगले दिन स्कूल में वो एक लड़की को देखती है जो किसी के साथ एक बहुत ही महंगी कार में स्कूल आई थी। वो लड़की बीड़ी जलाने के लिए सबसे लाइटर मांग रही होती है पर किसी के पास भी लाइटर नहीं होता। तभी डायरा भागकर उस लड़की के पास जाती है और उसे लाइटर देती है। फिर डाइवोर्स लड़की को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे घर के पास ही रहती हूँ, पर वो लड़की ड्राइवरों की बातों को इग्नोर करती है और उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। नीचे डेवरा का बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है पर डेवोरा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेवरा उस लड़की से काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी ताकि वो उसी की जैसी लाइफस्टाइल जी सके। स्कूल खत्म होने के बाद डिवोर्स अपने दोस्तों के साथ कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने जाती है। वहाँ डेव और है जीन्स ट्राई करती है जिसको देखकर उसकी दोस्तों से बोलती है कि तू इसमें तो करते ही जहर लग रही है, पर ड्राइवरों के पास उसको खरीदने के पैसे नहीं थे इसलिए वो अपने दोस्त को बोलती है कि उसे ये जीन्स पसंद नहीं आई। डिवोर्स अपनी लाइफ से काफी परेशान थी क्योंकि उसकी उम्र की सभी लड़कियों के पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी, पर डेवरा के पास कुछ भी नहीं। घर आकर डेवरा देखती है कि उसके नाना सोए हुए हैं और वो चुपके से उनकी अलमारी में से $50 निकाल लेती है, पर फिर उसे ये पैसे थोड़े ज्यादा लगते इसलिए वो उन $50 को रखकर सिर्फ $20 ही उठाती है। फिर जब गोरा घर से बाहर आती है तो वो देखते हैं कि वो स्कूल वाली लड़की जिसका नाम चिकनी चमेली था उसको उसके पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया था। फिर वो दोनों एक पार्क में जाते हैं और वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर चिकनी चमेली डेवरा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी, जिस पर डेवरा उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद वो दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर ड्राइवर को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार क्लब आई थी। वो दोनों क्लब में भाई के गानों पर डांस कर रही होती है और फिर डेवरा चिकनी चमेली को $20 देकर बोलती है कि तुम जाकर हम दोनों के लिए ड्रिंक्स ले आओ, पर चिकनी चमेली उसे बोलती है कि तुम ये पैसे अपने पास ही रखो और मैं हम दोनों के लिए ड्रिंक्स का फ्री में जुगाड़ करती हूँ। और वो सीधा बार काउंटर के पास जाकर वहाँ खड़े लड़कों को आंख मारती है और 2 ग्लास दिन के ले आती है। ये देखकर डेवरा से पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, जिस पर चिकनी चमेली उसे बोलती है कि ये एक सीक्रेट है और फिर वो दोनों क्लब से निकल जाते हैं। रास्ते में डिवोर्स से बोलती है कि मुझे वो सीक्रेट के बारे में जानना है, तो चिकनी चमेली उसे बताती है कि मैं एक ऐसी जगह पे काम करती हूँ जहाँ तुम्हें बहुत सारे लड़कों के साथ काम करना होगा और उनकी हर बात माननी होगी। ड्राइवरों से पूछते हैं कि क्या उनके साथ घपाघप भी करना होता है, जिस पर चिकनी चमेली उसे बोलती है कि ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर तुम्हें अपने मौत के कुएं में पानी भरवाना है तो तुम उनका पाइप अपने अंदर घुसा सकती हो। इसके साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि इस काम में तुम्हें अपना एक यूनिक नेम रखना होगा और वो डेवरा का नाम बो रख देती है। फिर अगले दिन डेवरा पॉकेट मनी के लिए अपनी मॉम से $5 मांगती है और उसकी मॉम उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम पहले ही $20 ले चुकी हूँ। अब इस कोट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिकनी चमेली को फोन करती है और उसको बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह घपाघप वाला काम करना है जिससे मैं ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूं। इसके बाद चिकनी चमेली डेवरा को नूनी लाल नाम के एक आदमी से मिलवाती है जो एक भरवा दलाल होता है। फिर मुन्नीलाल डिवोर्स से उसकी उम्र पूछता है तो डेवरा उसे 18 साल बताती है। इसके बाद मुन्नीलाल उसे अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है और उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाता है जिससे डेवरा काफी खुश हो जाती है। घर आकर डेव और अपनी मॉम को बताती है कि उसे एक होटल में जॉब मिल गई है जहां उसकी शिफ्ट दिन और रात कभी भी हो सकती है। फिर थोड़ी देर बाद डेवरा को मुन्नीलाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल गया है। मुन्नीलाल डेवरा को छोटा सा थरी नाम के एक आदमी से मिलवाता है
जो देवरा के अंदर अपनी छतरी खोलने की कोशिश करता है, पर देवोरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात को मुन्नी लाल डोरा से मिलकर उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे बताता है कि छोटा छतरी उसका रेगुलर कस्टमर है, इसलिए तुम उसे ऐसे मना नहीं कर सकती। फिर वो डाइवोर्स को कुछ पैसे देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन देवरा चिकनी चमेली से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी के साथ घपाघप किया है, जिस पर चिकनी चमेली उसे बोलती है कि लाखों बार। पहले तो मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, पर अब मुझे ये करने में बहुत मजा आता है। थोड़ी देर बाद देवरा को फिर से मुन्नी लाल का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि आज रात तुम दोनों को साथ में आना है। फिर रात को वो दोनों साथ में एक पार्टी में जाती है और वहाँ पर वो लड़कों के साथ पूरी रात घपाघप करती है। अगले दिन मुन्नी लाल ड्राइवरों को मैसेज कर देता है और बताता है कि तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम्हें अभी आना होगा। अब देवरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने स्कूल में बीमारी का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्लाइंट के पास पहुंचकर देवोरा देखती है कि ये तो वही छोटा छतरी है जो उस रात अपनी छतरी खोल नहीं पाया था, पर इस बार छोटा छतरी अपना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा पर टूट पड़ता है और उसे वहीं पे लेना शुरू कर देता है। पेन कार्यक्रम खत्म होने के बाद देवरा काफी उदास लग रही थी, पर तभी वहाँ पर लालू से बोलता है कि जब तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और यह सुनकर डाइवर को काफी अच्छा लगता है। अब देवरा का डर खत्म हो चुका था और वो किसी के साथ भी करने के लिए तैयार थी। देवरा एक एक करके अपने सभी क्लाइंट्स के साथ पलंग तोड़ घपाघप करती है, जिससे वो ढेर सारा पैसा भी कमा लेती है। फिर अगले दिन डिवोर्स के भाई का बर्थडे होता है और घर पर सभी लोग मिलकर दारू पार्टी करते हैं। तभी डिवोर्स को नीलाल का कॉल आता है और वो अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे इम्पोर्टेंट काम के लिए होटल वापस जाना होगा, पर ड्राइवरों की माँ उसे जाने से मना कर देती है, जिस पर ड्राइवर उनसे झगड़ा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह सभी क्लब जाते हैं और वहाँ पर डांस करते हुए भूषण पप्पू नाम का एक आदमी देवरा के पास आता है और उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करता है, पर ड्राइवरों से मना कर देती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे $400 दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगी। अब वो आदमी $400 देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों बाथरूम में जाकर बैकअप करने लगते हैं। वहाँ भी ये सब देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है और फिर वो बाद में बीच रास्ते में ही देवरा के साथ घपाघप करता है। अब इतनी खुदाई करवाने के बाद जब देवरा अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम को वो सारे पैसे मिल गए हैं जो उसने अपनी खुदाई के काम से कमाए थे। उसकी माँ मुझसे पूछते हैं कि ये सारे पैसे कहाँ से आए, तो उनको बताती है कि ये पैसे मैंने अपना खून पसीना और पानी बहा कर कमाए हैं। अब उसकी मॉम को ही सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो देवरा को घर से बाहर निकाल देती है। फिर देवरानी लाल को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। अब देवरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सीधा छोटा छतरी के पास चली जाती है, पर तभी छोटा छतरी के घर पर पुलिस आ जाती है और वो डाइवर को रिहैब सेंटर भेज देती है। रिहैब में डाइवर को एक लड़की मिलती है जिसका नाम फुलझड़ी होता है। डेबोरा की फुलझड़ी से अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर वो फुलझड़ी को नूनी लाल का नंबर देकर बोलती है कि तुम इसे कॉल करो कि ये आकर मुझे यहाँ से ले जाए। अगले दिन देवरा की मुझसे मिलने आती है, पर डिवोर्स उनसे काफी गुस्सा थी, इसलिए वो उनसे कोई भी बात नहीं करती। फिर उसके अगले दिन देवरा के नाना भी उससे मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें यहाँ भेजकर बिल्कुल सही किया। और यहाँ पर हम यूजर्स को पता चलता है कि इस मास्टर प्लान के पीछे देवरा की मॉम का हाथ था। अब कुछ दिन रिहैब में बिताने के बाद देवरा वहाँ से छूट जाती है और निकलते ही वो सीधा मुन्नी लाल के पास जाती है। नूनी लाल डोरा के बाल काट देता है ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। नूनी लाल ड्राइवर को ये भी बताता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मेरा काम पूरी तरह बंद हो गया था और खर्चे चलाने के लिए मैंने उधार पैसे लिए थे जिसे मुझे अब चुकाने हैं। पर इस पर डिवोर्स से बोलती है कि अब वो ये कम दोबारा नहीं करेगी। डेबोरा से मिलने वहाँ पर चिकनी चमेली भी आती है जो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद देखती है कि उसके घर के नीचे कुछ लोग मुन्नी लाल से मिलने आए हैं और वो उन्हें अपनी आईडी दिखा रहा है। अब ये देखकर डिवोर्स सोचती है कि शायद उसे भी अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी, इसलिए वो अपने पर्स में अपनी आईडी चेक करने लगती है, पर वहाँ पर उसकी आईडी नहीं होती। और तब ड्राइवरों को पता चलता है कि नूनी लाल उसी की आईडी उन लोगों को दे रहा है और वो अपना उधार चुकाने के लिए देवरा को उन्हीं लोगों को बेच रहा है। अभी ये देखकर देवरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं और अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और डिवोर्स और चमेली को पकड़कर अपने साथ एक वैन में ले जाता है। फिर रात को वो लोग छुट्टा मारने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और तभी मौका देखकर ड्राइवर का फोन चुरा लेती है और वो वैन का गेट खोलकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो लोग चिकनी चमेली को तो पकड़ लेते हैं, पर देवरा वहाँ से भागने में कामयाब रहती है। इसके बाद देवर अपनी मॉम को कॉल करती है और उनको बोलती है कि मैं घर आ रही हूँ और इसी के साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।